सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पहला तित सरवरडे भैले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूब यले मन एकन चेतस मूड मना हरि बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ नाहो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगधा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरया। प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरया। सत्संगियों, आज इस शब्द पर विचार साझे करेंगे। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में 2 बार आया है। राग आसा में 357 अंग पर और नित्यनेम की वाणी जो पढ़ी जाती है उसमें 12वें अंग पर 2 बार ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित है। 12वें अंग पर और 357वें अंग पर जो ये शब्द है उसमें कोई भेद नहीं। ये शब्द गुरु नानक देव जी महाराज जी का है, जो कि गंभीर विचार प्रस्तुत करता है। बहुत गंभीरता से गुरु नानक देव जी महाराज ने उपदेश दिए हैं। शब्द है तित सरवरडे भैले निवासा पानी पावक तिन्ह किया। सरवरडे अर्थात सरोवर। ये भवसागर सरोवर रूपी संसार जिसमें जीव निवास करते हैं, वास करते हैं, प्रवास करते हैं। तित सरवरडे भैले निवासा, मनुष्य प्राणी इस सरोवर में भवसागर में वास करते हैं। पानी पावक तिन्ह किया। ये जो सरोवर है संसार, इसमें पानी के स्थान पर तृष्णा भरी हुई है, अग्नि रूपी तृष्णा जो आग के रूप में काम करती है। इसीलिए महाराज कहते हैं पानी पावक तिन्ह किया। पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि रूपी तृष्णा इस भवसागर में भरी हुई है और मनुष्य जीव प्राणी इसमें निवास कर रहे हैं। तित सरवरडे भैले निवासा पानी पावक तिन्ह किया। आगे महाराज कहते हैं पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले। पंकज ये संयुक्ताक्षर है, पंख प्लस जू। पंख कहते हैं कीचड़ को। महाराज कहते हैं कि ये कीचड़ से भरा सरोवर है, पंख। और कीचड़ मोह रूपी कीचड़। पंख जो मोह पग नहीं चाले, मनुष्य के पैर इस मोह रूपी कीचड़ में, इस सरोवर में फंसे हुए हैं, आगे चल नहीं पाते। आध्यात्मिक जीवन जीने में वो आगे अग्रसर हो नहीं पाते। पंख जो मोह पग नहीं चाले, पग कहते हैं पैर को, नहीं चाले। और हम देखते हैं कि अक्सर हम देखा तह डूबियले, न चलने के कारण उसके परिणाम स्वरूप फिर मनुष्य इस भवसागर में
तृष्णा रूपी सरोवर में डूब जाता है। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूब यले। आगे की रहाव की टेक वाली पंक्ति में महाराज कहते हैं, मन एक न चेतस मूढ़ मना, हरि बिसरत तेरे गुण गलिया। हे मनुख, तू काहे उस एक परमात्मा को नहीं चेत पाता, जान पाता, याद रख पाता। मन एक न चेतस मूढ़ मना, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, मुगध को, अनजान को। मनुख परमेश्वर से अनजान है। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हे मन तू काहे उस अकाल पुरख परमात्मा एक ओंकार को याद नहीं करता है। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हरि बिसरत तेरे गुण गलिया। हरि को बिसार देने के कारण तेरे अच्छे गुण गल रहे हैं, घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हरि बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ नाहौ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म भया। नाहौ जति सती नहीं पड़या। यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जति सती विद्वान होकर परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। नाहौ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म भया। कई ऐसा सोचते हैं कि जत करने से, कठोर तप करने से, एकांत में रहने से, विद्वान बनने से, ज्ञान की प्राप्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति संभव है, उसकी खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि इससे ये संभव नहीं, क्योंकि ऐलानिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा है, साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। परमात्मा गोविंद भाव भक्त का भूखा, वो प्रेम का भूखा है। जो सच्चे मन से एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। परमात्मा हमारी विद्वत्ता नहीं देखता, हमारी कठोर तपस्या को नहीं देखता, और स्वार्थ से भरी सेवा को नहीं देखता, दिखावे को नहीं देखता, पहरावे को नहीं देखता। वो तो आपके मन में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, कबीरदास जी कहते हैं। नाह जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म भया। इस मूर्खता के कारण ये जन्म बेकार जा रहा है। भया, मूर्ख मुग्धा जन्म भया। अंत में एक बेनती महाराज करते हैं, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरया। महाराज कहते हैं, मैं प्रणवत करता हूँ, बेनती करता हूँ, बेनंती करता हूँ, विनती करता हूँ, जोदड़ी करता हूँ। प्रणवत नानक, हे अकाल पुरख परमात्मा, मुझे ऐसे भक्तों के सानिध्य में रख, संगत में रख, जिन्होंने तुझे कभी विसारा नहीं है। हमने परमात्मा को भुलाया है। जो प्रभु भक्त होते हैं वो सदैव प्रभु को याद रखते हैं। हे परमात्मा, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरया। ऐसे लोगों की शरण में मुझे रख, जिन्होंने तुझे कभी विसारा नहीं है, भूला नहीं है। वो तेरे भक्त बने हुए हैं, तेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों के सानिध्य में रखने की बेनती
गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द के अंतिम पंक्ति में कर रहे हैं। प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया, जिन्होंने तुझे विसारा नहीं है। शब्द एक बार फिर, तित सरवरडे भैले निवासा पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मना हरि बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ नाहो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुग्धा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरया। सत्संगियों, ये शब्द रहरास में हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन इसके अर्थ की जानकारी हमें बहुत सारों को नहीं है। इसके अर्थ की जानकारी के बाद इसे पढ़ने पर इसका आनंद और अधिक हो जाता है। इसलिए दास बेनती करता है कि शब्द को पढ़ते समय विचार करें, शब्द के अर्थ जानने की कोशिश प्रयत्न करें, ताकि उसका सार हमारे मन में बस सके और हम उस पर चलने की कोशिश कर सकें। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।